बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुशो-खरम ज़िंदगी गुजारोगे इंशाल्लाह ताला। आमिर लियाकत हुसैन ने कानून हाथ में लेने का ऐलान कर दिया। आमिर लियाकत जी, आप सबको पता है, चंद दिन पहले दिल की तकलीफ के बायस अस्पताल एडमिट होते हैं। वहाँ पर उसने मुसलसल डॉक्टर्स को कहा कि जी तूबा मेरी बीवी है, उसे हर हाल में यहाँ पर बुलाएं, मुझे तूबा के पास जाना है, वरना तूबा को यहाँ पे बुला लें। दानिया जो कि उसकी तीसरी बीवी है, इसके साथ खड़ी थी। उसके बावजूद वो डॉक्टर से इसरार करता रहा कि मुझे इसके साथ नहीं जाना, अगर तूबा नहीं आई तो मैं मर जाऊँगा। आमिर लियाकत क्या सच में सट्टा गया है या फिर जानबूझ के ट्रेंडिंग में रहने के लिए ड्रामा करता है? तो आप सबको पता है कि जी तूबा के बाद आजकल वो इमरान खान के पीछे जो है हाथ धो के पड़ चुका है और कहता है कि मेरे घर पर पीटीआई के कारकुनों को हमला करने के लिए जो है भेजा गया। मैं हिफाजती इदारों से उनकी खामोशी की वजह पूछना चाहता हूं। कराची मेरा शहर है और मुझे कराची में अकेला ना समझा जाए। कोई हिफाजत नहीं करेगा तो मैं खुद जो है कानून हाथ में ले लूँगा। आमिर लियाकत ने एक क्लिप भी शेयर किया और कहा कि जी मेरी जान को खतरा है। किस तरह से लोग मेरे घर पे धावा बोल रहे हैं, ज़रा ये पहले क्लिप मुलाहिजा कीजिएगा। आमिर लियाकत कुत्ता, आमिर लियाकत कुत्ता, आमिर लियाकत कुत्ता। आमिर लियाकत की जी हरकत देखने के बाद ये अंदाज़ा लगाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं कि वो एक लड़की से दूसरी लड़की, एक बीवी से दूसरी बीवी और एक पार्टी से दूसरी पार्टी बदलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगाते। कोई भी नई लड़की या पार्टी जो है उसको चारा फेंकती है, आमिर लियाकत लपक कर उसे पकड़ते हैं और एकदम पार्टी और लड़की चेंज कर लेते हैं। अपनी इन्हीं बेवकूफ़ियों की वजह से आप यकीन करें कि आमिर लियाकत के बेपनाह दुश्मन बन चुके हैं, क्योंकि वो जो हरकत करते हैं, मुझे ज़्यादा उस पर तशरीह करने की ज़रूरत नहीं है, बताने की ज़रूरत नहीं है। सब लोग जो आमिर लियाकत हुसैन को जानते हैं, अच्छे से जानते हैं कि वो किस तरह के इंसान है और वो क्या करते हैं। जो इस वक्त जी इसके जो दुश्मन है वो मौके का फ़ायदा उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। एक मखसूस जानवर का नाम लेकर आमिर को बुलाना, अच्छा जी ये किसी पार्टी का रुकन भी हो सकता है, इसकी साबिका बीवियों का कोई खैर खा भी हो सकता है, इसकी माशूकाओं का भाई भी हो सकता है, इससे तंग लड़कियों का रिश्तेदार हो सकता है, और वो जो मुबैना तौर पे इसकी तीसरी बीवी थी हानिया, जिसके साथ इसने सिर्फ इस वजह से डिक्लेयर नहीं की कि जी मेरी शादी हुई हुई है उसके साथ, क्योंकि उसने उसकी बात नहीं मानी। बड़ा एग्रेसिव हो जाता है ना जनाब। तो एक गर्ज लिस्ट एक बहुत लंबी और तवील है कि कोई भी इनको वो मखसूस जानवर कह सकता है। इनके घर के बाहर जो है मौके का फ़ायदा उठा के इस वक्त मौजूद हो सकता है। आमिर लियाकत की बात पर कौन एतबार करेगा? मुझे सिर्फ ये बताएं कि कौन उसकी बात पर एतबार करेगा जो हफ्ता कबल वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से अपनी नई बीवी समेत जो है वो मुलाकात करता है और बहुत ही खुशो-खुर्रम नज़र आता है, मीडिया को बयान देता है, और चंद दिन बाद ही इमरान खान उसको गद्दार नजर आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा जी, अब बड़ी अजीबोगरीब किस्म की सिचुएशन है। किसी पर इतने बड़े बड़े इल्ज़ामात लगाना ये बेवकूफ़ी मैं कहूँगी, क्योंकि ट्रेंडिंग में आने के लिए कोई इंसान किस हद तक गिर सकता है ये आमिर लियाकत से को हम देख चुके हैं। जो अपनी घर की बीवियों को रुसवा करता है सड़क पर, जो उनकी तजलील करता है, जो अपनी पहली बीवी की बेइज्जती करता है दूसरी बीवी के साथ जाके पूरी दुनिया के सामने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में, मॉर्निंग शोज़ में, जो अपनी दूसरी बीवी के लिए तूबा के लिए बात बोलता है कि वो शेरोज़ के साथ भाग गई, उसे वो भगा के ले गया, उसके निकाह में होती है। फिर वो तीसरी मुबैना जो उसकी बीवी थी हानिया, जिसने बहुत सारी क्लिप्स शेयर किए जिसमें आमिर लियाकत उसको धमकियाँ दे रहा है, और अब उसकी चौथी बीवी जिसको लेकर वो आमिर लियाकत के पास जिसको लेकर आमिर लियाकत जो है इमरान खान के पास जाता है और टिकटॉक्स बनाता है, वाहियात किस्म की अपने बेडरूम से वीडियोस बना के जो है पोस्ट करता है, और फिर कहता है मैं एक मजहबी स्कॉलर हूँ। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस किस्म का इंसान है। अब इसने जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रुकन कौमी असम्बली आमिर लियाकत हुसैन ने इमरान खान को गद्दार करार देते हुए इल्ज़ामात लगाए हैं और एक कोर कमांडर के जरिए फ़ौज में बगावत कराने की कोशिश की। ये कहता है ये आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को हटाना चाहते हैं। इमरान खान पर इसने इतने बड़े इल्ज़ामात लगा दिए, गद्दार है वो, और चंद दिन पहले अपनी बीवी को लेके बैठा हुआ है। आप सब वो तस्वीर भी देख सकते हैं और इसकी जो है बातें सुन सकते हैं कि जी बहुत बड़ा सरप्राइज़ आने वाला है, ये आने वाला, वो आने वाला। उसके बाद जो इसको गद्दार कह देता है। आमिर लियाकत हुसैन ने जी गुस्से से भरपूर एक वीडियो पैगाम जारी किया और कहा है कि जी हम में से कोई भी गद्दार नहीं, आपने अरकान असम्बली कौमी असम्बली को गद्दार करार दे दिया है। मेरे तो दिल में तकलीफ़ थी, जब तक असम्बली पहुंचा उस वक्त तक दरवाजे बंद हो चुके थे, मैंने तो वोट दिया ही नहीं, लेकिन आपने मुझे भी गद्दार करार दे दिया। अब दूंगा, अब मैं आपके साथ गद्दारी करूंगा, आपके साथ मैं नहीं हूं। अब आपको पता चलेगा कि गद्दार होते हैं तो क्या होते हैं। आमिर लियाकत ने जी इमरान खान को मुखातिब करके कहा कि तुमने जनरल बाजवा को हटाने की कोशिश की, मैं गवाही देता हूं कि तुमने मुझको बुलाकर बात की थी और तुमने कहा कि मैं जनरल बाजवा को हटाने वाला हूं। तुमने एक कोर कमांडर के जरिए फौज में बगावत कराने की कोशिश की,
तुम्हारा बाप भी जनरल बाजवा को नहीं हटा सकता। बाप दादा पे पहुंच गए हैं जनाब, जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। अच्छा जी, फिर कहते हैं जी मैं बहुत कुछ जानता हूं, जो बता दिया तो क़यामत आ जाएगी, लेकिन मैं चुप करके बैठा हूं, तुम्हारी तरह नहीं कि जाली खत लहराता फिरूं। आमिर लियाकत ने दावा किया कि इमरान खान ने जो खत दिखाया है वो मुकम्मल तौर पर जाली है, जो असद मजीद ने तैयार करवाया और शाह महमूद कुरैशी भी इसमें शामिल थे। ऐवान सदर में जो डिसेंट बना बैठा है उसे कहो कि दांत निकालना और उल्टे सीधे अहकामात देना छोड़ दे। और अच्छा जी, फिर इसने आसिफ अली जरदारी की बहुत तारीफ़ की और इसने कहा कि जी हम जिसकी सियासत को और उसे बुरा भला कहते हैं, सियासत की सबसे बड़ी बीमारी कहते रहे, यह आसिफ अली जरदारी नहीं, ये आसिफ अली जरदारी बनकर सामने आया है। अब ये ना कहना कि मैं इसके साथ मिलाऊँ। जनाब, आप तो मैं बता चुकी हूँ पहले ही कि आप जो पार्टी फेंकती है आप लपक के दुम हिलाते हुए मुंह खोलते हुए चले जाते हैं। आप लड़की देख के आपकी आंखें फट जाती हैं, खुल जाती हैं। हमने मुख्तलिफ शोज़ में देखा हुआ कितनी अदाकारें आपको कहती हैं जी हमसे पीछे हट के बात करें, अनकंफर्टेबल होती हैं ख़वातीन आपके साथ। तो ख़वातीन को देखकर भी आपकी मखसूस रालें जो है वो टपकती हैं, आप मुंह खोल के अपनी रालें टपकाने की कोशिश करते हैं, सबको नज़र आता है। और इस तरह से भी पार्टीज़ बदलना आपका कोई ये नई चीज़ नहीं है, पुराना वतीरा है। अच्छा जी, फिर कहता है कि आमिर लियाकत ने जी फिर एक वीडियो शेयर की जिसमें उसने कहा आप सबको मालूम है कि जी इस वक्त मुल्क में ख़तरनाक किस्म का आईनी बहरान है। मुझे उम्मीद है कि जो है जल्द अज जल्द जो है चीफ जस्टिस साहब असम्बलियाँ बहाल कर देंगे। और कहा कि जी मैं बहुत दुख और तकलीफ़ के साथ कह रहा हूँ कि खान साहब का साथ पाकिस्तान के लिए, वतन की इज़्ज़त और हुर्मत के लिए दिया था। मैंने जनरल कमर जावेद बाजवा को हटाने के लिए, फ़ौज में बगावत कराने के लिए उन्हें मैंडेट नहीं दिया। फिर इसने जी 2-3 ऑडियोज़ और वीडियोज़ क्लिप का भी जिक्र किया अपनी वीडियो में और इन वीडियोज़ को इंतहाई शर्मनाक, दर्दनाक और अफसोसनाक करार दिया। और उसने कहा कि इमरान खान ने ताकत के नशे में अंधा होकर आइन को पामाल किया है और 3 अप्रैल को वोट देने आया था, दिल की थोड़ी तकलीफ थी, देर से पहुंचने की वजह से मुझे अंदर नहीं जाने दिया। लेकिन मैं आपको बताती चलूं कि लोगों ने मुझे लोटा कहा। लोटा कौन है आप अच्छे से जानते हैं। आमिर लियाकत ने तो बहुत बड़ी बड़ी बातें की। उसने कहा कि जी आप मुझे और क्या देंगे, मुझे आप ख़रीद रहे हैं, मैं बिक सकता हूँ, मेरी कीमत है, कोई हाथ पकड़ के लाए थे मुझे आप तहरीक इंसाफ में जी। तो ये सारी कहानियाँ जो हैं इन्होंने समझाई हैं और इन्होंने कहा कि जी आज आसिफ अली जरदारी साहब नहीं होते तो पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं होता। आसिफ अली जरदारी ही हैं जिसने पाकिस्तान को बचाया, जिसकी सियासत से हम लाख इख्तलाफ करें, लेकिन जी आसिफ अली जरदारी जो है उन्होंने बहुत कुछ किया है। पता नहीं, बहुत अच्छे हैं, एकदम से आसिफ अली जरदारी साहब की तारीफ़ करना शुरू हो चुके हैं। तो थाली का बैगन जो है कहना गलत नहीं होगा। ये तो ऐसा इंसान है जो अपने, फिर आखिरी बार बोलूँगी कि जो अपने घर की बीवियों की, अपनी इज़्ज़तों की, अपनी बच्चे की माँ की, ठीक है, जो इज़्ज़त ना करे, अपने घर की औरतों को जो है दुनिया के सामने जलील और रुस्वा करे, तजलील करे, उनके बारे में गंदे गलीज़ ऐसे अल्फाज जो कोई गैरतमंद इंसान, जो गैरतमंद मर्द अपनी बीवी के लिए, अपने घर की औरतों के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये तो वो इंसान है जो ऑन रिकॉर्ड है कि किस तरह से अपनी घर की औरतों की तजलील की, उनको दुनिया के सामने बदनाम किया, दुनिया के सामने उनको जलील और रुस्वा किया। लोग अपनी घर की औरतों पर चादरें डालते हैं, उनकी इज्जतों के रखवाले होते हैं, उनकी इज्जतें बचाते हैं। इसने अपनी बीवियों के बारे में ये बात बोली कि जी वो फलां के साथ भाग गई है, वो ये है, वो है। तो इससे हम क्या उम्मीद करते हैं कि ये इतना बड़ा लोटा है कि ये तो किसी भी पार्टी के साथ नहीं हो सकता। ये तो खैर अपनी औलाद के साथ नहीं, अपनी औलाद के बारे में इसने बोल दिया था जी मेरा बेटा जो है अहमद वो मेरा बेटा नहीं है। तो अब इसके बारे में और क्या बात कहना, आप लोग खुद समझदार हैं। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।